हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एजर्शन ए, ऋतुस्राव चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। रीजन आर, मायोमेट्रियम शिशु के जन्म के समय मजबूत संकुचन को दर्शाती है। ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ये एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ए उत्तर होगा सही अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर सही तरीके से व्याख्या कर रहा है ए की। बी होगा यदि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। सी होगा यदि ए सही है लेकिन आर गलत है। डी होगा यदि ए गलत है पर आर सही है। ई होगा यदि ए और आर दोनों के दोनों गलत हैं। इस प्रश्न की पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ऋतुस्राव। ऋतु श्राव। ऋतुस्राव के और भी नाम हैं। ऋतुस्राव को आवर्त चक्र भी बोलते हैं। इसे आवर्त चक्र भी बोलते हैं। इसे मासिक धर्म भी बोलते हैं। मासिक धर्म भी इसे बोलते हैं। यह स्त्री में रज चक्र, रजोधर्म, ऋतुस्राव अन्य नाम से भी जाना जाता है। और ये होता कब कब है? 28 से 29 दिन में होता है। ये जो चक्र है 28 से 29 दिन का होता है। दिन का ये होता है का होता है। और अगर हम बात करें कि प्रथम रज चक्र कब होता है, ये तरुणावस्था में ये प्रारंभ हो जाता है जिसे बोला जाता है रजो दर्शन। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं एजर्शन और रीजन। पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऋतुस्राव के दौरान होता क्या है। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, गर्भाशय में अलग अलग परतें होती हैं। तो जो गर्भाशय है, गर्भाशय यहाँ पे अलग अलग परतें होती हैं। तो गर्भाशय की सबसे अंदरूनी परत जो होती है उसका नाम है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम यहां पे क्या होता है, यहां पे मासिक चक्रिक परिवर्तन होता है। यहां पे मासिक, इसके दौरान यहां पे मासिक चक्रिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन यहां पे देखने को मिलता है। और गर्भाशय की अलग अलग परतें होती हैं। इसकी एक परत और होती है, उसका नाम है मायोमेट्रियम। मायो, जो इसकी बीच की परत है, मायोमेट्रियम बोलते हैं जिसे। और मायोमेट्रियम का एक नाम और भी है, या फिर मायोमेट्रियम या गर्भाशय पेशी स्तर, या फिर इसे बोलते हैं गर्भाशय पेशी स्तर। तो यहां पे क्या होता है,
ऋतुस्राव के दौरान इसमें जो पेशियां होती हैं, पेशियां, ये पेशियां मजबूत होती हैं। और ये पेशियां मजबूत क्यों होती हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे अपना हम एजर्शन और रीजन देखते हैं। यदि हम एजर्शन की बात करेंगे तो ये सत्य है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ऋतुस्राव चक्र के दौरान एंडोमेट्री में चक्रीय परिवर्तन होता है। हाँ, यहाँ पे चक्रिक परिवर्तन होता है। और यहाँ पे रीजन में क्या दिया है? मायोमेट्रियम शिशु के जन्म के समय मजबूत संकुचन को दर्शाता है। हाँ, ये भी बात सही है, ये मजबूत संकुचन को दर्शाता है। और ऐसा यहाँ पे क्यों होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलें, जो रीजन है, जो कि यहाँ पे तर्क दिया हुआ है, वो एजर्शन को, एजर्शन मतलब अभिकथन को सही तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, उसको सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ पे सही विकल्प होगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। अर्थात अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।